अस्सलाम वालेकुम। और आज गूंज है, डेटा बहुत है, ना सिर्फ ये कि बाबर आजम के पास है, और वो तो आपको पता ही है कि उनकी परफॉर्मेंस फिर एक्चुअल क्रिकेट में क्या होती है और एड्स में क्या होती है। और आज 60 पेज के जो 60 सफ़ात का एक सप्लीमेंट जारी किया गया है पंजाब की सूरत हाल पे, और पंजाब ने जितने प्रोजेक्ट्स को लीड किया, एंड किया, बिगिन किया, इन तमाम तर चीज़ों के साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा भी ज़ाहिर है रेस में पीछे कहाँ रहने वाली है। किताबचा सा वहाँ पे भी पब्लिश होकर आया है, और ये सब टैक्स पेयर के पैसों से होता है। लेकिन हम हुकूमत को ख़तरात लाहक हैं क्या इस बात से कि नून लीग और पीपल्स पार्टी का साथ शायद कुछ दो दिनों का रह गया है, या फिर ये ज़्यादा बड़ी ख़तरा है कि तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान मूवमेंट जो है वो कहीं शुरू ना हो जाए। क्योंकि कल तीसरे होटल में उनको जाके जगह मिली, उन्होंने 2 जगह पहले अप्लाई किया था, वहाँ से परमिशन कैंसिल होती गई। उसके बाद उनको फाइनली जिस होटल में आज उन्होंने वहाँ पे अपनी मीटिंग की, कॉन्फ्रेंस होल्ड की, जिसमें PFUJ के लोग भी थे और सहाफ़ी भी थे, सिविल सोसाइटी भी थी, और जो सबसे ज़बरदस्त बात है मेरा ख्याल है वो अफजल भट्ट साहब ने ही की, और अफजल भट्ट साहब ने यही कहा कि हम आपके साथ हैं, और क्योंकि आप तहफ़्फ़ुज़ आइन का करना चाहते हैं, लेकिन इसलिए आपके साथ नहीं हो सकते कि एक के हाथ सर से उठे, आपके हाथ सर के ऊपर आ जाए। तो ये हमारी जद्दोजहद का एंड नहीं होना चाहिए, और यही एंड होता रहा है इस मुल्क में। लेकिन ऑफ कोर्स अगर ये कब्र में आखिरी कील ठोकना चाहती है PTI, मारंग बलोच और मंजूर पश्तीन को बुलाकर PTM और बलोचिस्तान जो मूवमेंट है, तो आई थिंक ये तो एंड गेम ही होगा। इट माइट नॉट एंड वेल। लेकिन क्या कहा आज मशर अचकज़ई साहब ने जो उसको लीड कर रहे हैं, सुने जी। और आपको पता है कि जरदारी साहब का लाहौर आए थे और आज वो इस्लामाबाद रवाना हो गए। वहाँ पे उन्होंने मीटिंग की, गवर्नर से उनकी परफॉर्मेंस पे उनको मुबारकबाद पेश की, बहुत सराहा उनको, और साथ साथ उनके जो पंजाब असम्बली में उनके अरकान असम्बली हैं उनसे भी मुलाकातें की। उन्होंने बहुत शिकायतों के अंबार लगा दिए कि हमारे साथ तो ये हो रहा है, हमारा तो कोई काम नहीं हो रहा, हमारे फंड्स नहीं रिलीज़ हो रहे, और हम ये पूरा जो हॉर्स एंड कैटल शो है ये सिर्फ एक शहर के लिए हुआ, इतना पैसा लगा। और जरदारी साहब ने कहा आपके सारे शिकायत दुरुस्त हैं, लेकिन अब देखें, अब हम बजट तक तो इंतज़ार कर लें, बजट तक इंतज़ार करेंगे, उसके बजट के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा ऑफकोर्स वो तो देखना पड़ेगा। लेकिन इस मामले में हम कहाँ तक पहुँचे हैं कि ये जो 60 सफ़हात के सप्लीमेंट आ रहे हैं, परफॉर्मेंस नज़र आनी चाहिए। परफॉर्मेंस को जाहिर करने के लिए आपको ऐड नहीं देने चाहिए, कितने घंटों के कमर्शियल चलते हैं, ये सब टैक्स पेयर का पैसा होता है। और मेरा ख्याल है खैबर पख्तूनख्वा को भी जवाब देना चाहिए, और पंजाब को भी जवाब देना चाहिए। अगर मरीम नवाज साहिबा की हर प्रेस कॉन्फ्रेंस, हर जो वो स्टूडेंट्स के साथ मुलाकात, हर चीज़ अगर टेलीवाइज होती है तो फिर इन एड्स की ज़रूरत नहीं थी। और वैसे भी और अगर सारी अचीवमेंट्स को ही डालना था तो फिर वो डेफेमेशन एक्ट वाली अचीवमेंट को भी डाल देते, तो जाहिर है कि फिर वो डेफेमेशन एक्ट की अचीवमेंट तो अचीवमेंट नहीं है। लेकिन जरदारी साहब जहाँ पर कुछ नरम नज़र आ रहे हैं, वहाँ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है लंदन बैठ के ऑक्सफोर्ड में, वो ज़रा सीखपा भी नज़र आ रहे हैं, थोड़ा सा लग रहा है उनका मूड है कुछ हलचल मचाने का। उन्होंने आज कहा इस्लामाबाद को सॉफ्टवेयर अपडेट की ज़रूरत है। कोई एक हेडलाइन आप कंट्रोल नहीं कर सकते, कोई एक खबर आप कंट्रोल नहीं कर सकते, और सोशल मीडिया को तो आप बिल्कुल ही कंट्रोल नहीं कर सकते। और उन्होंने कहा पैका एक्ट तो ऐसा था कि एक ट्वीट के लिए 30 साल की सज़ा हो सकती थी। ये तो हमारी मेहरबानी है कि हम उनको 3 साल तक ले आए, लेकिन मेहरबानी पीपल्स पार्टी की ये भी है कि हर गुनाह में माशाल्लाह बराबर की शरीक है। शहबाज शरीफ साहब वापस तशरीफ ले आएंगे, कल सुना है काबीना में तोसी होगी, मुस्तफा कमाल साहब को ऐड किया जा रहा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए, तो फिर बाकी लोग जो है उसमें नाम आ रहा है हनीफ अब्बासी साहब का, तारिक चौधरी साहब का। क्या ज़रूरत पेश आई है? और ये भी एक सरप्राइज़ है कि PTI के लोग भी कल ओथ ले सकते हैं। लेट्स नॉट फॉरगेट वो 5 अरकान जिन्होंने 26वीं तरमीम को वोट दिया था, वो जो नहीं आ रहे थे सामने, वो शायद कल किसी के सामने आ ही जाए। हम इस पर मज़ीद बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बिलाल अकबर खान साहब, PMLN से वज़ारत ट्रांसपोर्ट के आप वज़ीर हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने ज्वाइन किया। बिलाल साहब, ये सबसे पहले तो यही 60 सफ़ात वाली बात पे आ जाते हैं, क्योंकि एक किताबचा खैबर पख्तूनख्वा से आया है, और एक आपके पंजाब से 60 पेजेस आए हैं, एड्स बार बार चल रहे हैं, घंटों की टेलीवाइज्ड वीडियोस भी चल रही हैं। डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद ने भी ज्वाइन किया है कि नहीं प्रोड्यूसर साहब? अच्छा, डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद भी साथ हैं। डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब, आपको भी वार्म वेलकम। जी बिलाल साहब, वुड यू लाइक टू रिस्पॉन्ड? जी बिल्कुल जी, मैं आपने अच्छी अच्छी बात की कि परफॉर्मेंस वो है जो नज़र आनी चाहिए। लेकिन मैं बिल्कुल इस टाइम पे ये बताना चाहूँगा कि परफॉर्मेंस नज़र तो आती है, लेकिन परफॉर्मेंस को प्रोपोगेट करना बहुत ज़रूरी है।
आजकल पे सोशल मीडिया पे बाकी मामलात में जिस किस्म का झूठ चलता है और जिस तरह चीज़ों को नेगेटिवली प्ले किया जाता है, तो अगर एक सूबा को परफॉर्म कर रहा है तो उसको हक तो बनता है कि वो लोगों को बताए कि वो लोगों के लिए क्या खिदमात। देखें, हम उस हुकूमत के बाद हमने हुकूमत संभाली है उन लोगों के बाद जो कि 3.5-4 साल के बाद ये कह के चले गए कि 3.5 साल में हो क्या सकता था। सो वी हैव टू शो पीपल के 1 साल के अंदर ये सारा कुछ हम कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने तकरीबन 54 से 55 नए इनिशिएटिव शुरू किए, उनको हमने पाया तकमील तक पहुंचाया, आम लोगों की रसाई की, आम लोगों की दादरसी की, फार्मर्स के लिए किया, हेल्थ सेक्टर में किया हमने, उसके अंदर आपका माइनॉरिटीज़ के लिए किया हमने, उसके अंदर जो हमारे स्पेशली एबल्ड लोग हैं उनके लिए हमने चीज़ें लेके आए। बहुत सारी मेजर रिफॉर्म्स हैं जो कि की जा चुकी हैं और जो कि इम्प्लीमेंट भी हो चुकी हैं, जो कि नज़र आनी शुरू हो चुकी हैं। सो आई डू फील कि हमें ज़रूर थी कि हम ज़रूर लोगों को बताएं कि एक्चुअली परफॉर्मेंस जो है वो आवाम की खिदमत के साथ होती है और झूठे नारेबाजी के साथ नहीं की जा सकती। 60 सफात और हमारी सीएम साहिबा ने आई डू और बिलीव 5-5 मिनट के एक गाने चल रहे हैं, मतलब 60 सफात और फिर 2 अरब का तो आपने 2 करोड़ या 2 अरब आपने लगा दिए हॉर्स एंड कैटल शो पे। सर ये सारे मतलब टैक्स पेयर का पैसा है क्या है? मतलब बहुत ज्यादा पैसा है पंजाब के पास। जी मुझे ये बताएं कि जो हॉर्स एंड कैटल शो अगर हुआ तो वो मेरे सिर्फ लिए लाहौर तो में नहीं हुआ हुआ, ना? खाली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए तो नहीं हुआ। जी लाहौर में सिर्फ हुआ, लेकिन लाहौर से ही शुरू होना था ना जी। 1.5 करोड़ की आबादी तो लाहौर में भी है, ऐसा तो नहीं है कि लाहौर में लोग नहीं रहते। और 1.5 करोड़ की तो आबादी एक में चीज ऐसी कुछ है जो कि 10-12 पीपल्स पार्टी के भी हैं जो आपसे नाला है कि वो सिर्फ लाहौर में क्यों हुआ, उनको भी जरा आप एड्रेस कर लें। नहीं, वो अक्सर नाला रहते हैं, वो पार्टी लाइन एक अजीब सी टोक करते हैं। आई देयर माई फ्रेंड्स, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि सियासत को मुखालफत के लिए, मुखालफत बराए मुखालफत के लिए यूज नहीं करना चाहिए। ये वही मेंबरान है जो कि बहुत सख्त नाराज हो गए थे पंजाब में जब यहाँ पे एग्रीकल्चर टैक्स लग रहा था, और उसी के बाद जब सिंध ने वो टैक्स लगाया तो तब वो यहाँ पर भगड़े डालते थे। तो ये सियासत को सियासत समझ के करें। देखें, मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि थाउजेंड्स और थाउजेंड्स में लोगों ने जो इतने दिनों की फेस्टिविटीज हुई उसके अंदर पार्टिसिपेट किया, उन्होंने उसको एंजॉय किया। हर्ज नहीं है कोई। अगर टैक्स पेयर का पैसा टैक्स पेयर के ऊपर ही लग रहा है तो उसके अंदर हर्ज नहीं है कोई। ये बिल्कुल हॉर्स एंड कैटल शो टाइप की इस तरह की एक्टिविटी पूरे पंजाब के अंदर हमें स्टार्ट करनी चाहिए। लेकिन 30 साल से बंद एक चीज को स्टार्ट किया गया, आई थिंक उस पर एप्रिसिएशन होनी चाहिए, उस पर क्रिटिसिज्म तो कम होना चाहिए। मुझे तो बहुत मजा आया देखकर, लेकिन मुझे ये 60 सफात नहीं सबसे समझ में आया, क्योंकि मैं तो रोज देख रही हूँ कि मरियम साहबा कितना काम कर रही है। मुझे ये 60 सफात देखने की जरूरत नहीं है ना। नहीं, वो आपको, आप चूंकि फॉलो करती हैं तो आपको शायद हर इनिशिएटिव का पता होगा, लेकिन आम लोगों को शायद हर इनिशिएटिव का नहीं पता। इसलिए आई डू फील के इंफॉर्मेशन बिल्कुल शेयर होनी चाहिए कि नंबर ऑफ इनिशिएटिव्स कितने और कितने करोड़ों और कितने लाखों लोगों तक अभी तक रसाई हो चुकी हुई है इन अमारात की। जी ठीक है। हुमायूं मोहम्मद साहब, ये खैबर पख्तूनख्वा का किताबचा भी आ गया है, ये जरा बता दीजिए कि वहां की क्या कोई मतलब कोई चल रही है कोई टसल बिटवीन पंजाब एंड खैबर पख्तूनख्वा? ये पैसा कहाँ से आ रहा है? ये टैक्स पेयर का पैसा वहां पे आप कह रहे हैं जी हमें पैसे नहीं मिल रहे, फेडरल गवर्नमेंट से पैसों का रोना भी रो रहे हैं, सिक्योरिटी के हालात भी मुश्किल से मुश्किल तर होते जा रहे हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा का भी इतना बड़ा किताबचा आ गया, यहाँ 60 सफात उनके भी आ गए। क्या करें, किसको देखें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदु व या का नस्तईन। देखिए जी, वो कहते हैं ना कि जो छोटे दिमाग होते हैं वो लोगों को डिस्कस करते हैं, जो बड़े दिमाग होते हैं वो आइडियाज़ डिस्कस करते हैं, और जो सबसे बड़े दिमाग होते हैं वो खामोशी से अपना काम कर जाते हैं। वाह वाह। ये मेरे पास एक किताब है जिसके मुख्तलिफ सफ़ात हैं, इसके ऊपर कोई तस्वीर नहीं है एज सच। ओके। ये बेसिकली है, ये बताती है खैबर पख्तूनख्वा की अचीवमेंट्स। इसमें आपकी स्टार्ट हो जाती है डिसीजन मेकिंग से स्टार्ट होती है, आपके जो पार्लियामेंट के अंदर जो काम हुआ है उसके बाद होता है फिस्कल डिसिप्लिन के बारे में कहती है। पाकिस्तान में पहली बार एक जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो सरप्लस बजट देती है 169 बिलियन का सरप्लस बजट देती है। इससे पहले 6 महीने का 69 बिलियन था, उसको ये सरपास कर जाती है। टैक्स ग्रोथ, प्रोविंशियल टैक्स ग्रोथ 46% बढ़ जाता है, और नॉन टैक्स रेवेन्यू जो होता है वो 55% बढ़ जाता है।
50% ओवरऑल ग्रोथ हो जाती है। फिर ये आगे बताते हैं मुख्तलिफ तरीके के लॉ एंड ऑर्डर में क्या क्या, प्रिजन्स के अंदर ई मुलाकातें, प्रिजन्स के अंदर बाकी चीजें हो जाती हैं, डेवलपमेंट और चीजें हो जाती हैं, डिजिटल इकोनॉमी में भी बताती है, एजुकेशन के ऊपर बताती है कि 183 कॉलेजेस को सोलराइज किया है, तकरीबन 11,000 टीचर को ट्रेन किया है, कितने बच्चों को किया है, हेल्थ के अंदर बताती है कि क्या हुआ है, 10 मिलियन फैमिलीज को एनरोल्ड कर दिया है सेहत में, सोशल प्रोटेक्शन के बारे में बताती है, स्पेशल पर्सन के ऊपर 37 वो है, फूड सिक्योरिटीज के ऊपर, क्लाइमेट प्रोटेक्शन के ऊपर, कल्चर एंड टूरिज्म के ऊपर, मतलब आप यू कैन नेम इट के किस किस जगह पे क्या क्या किया हुआ है। बंकर्स हैं वहां पे, आप क्या बात कर रहे हैं, मतलब वो भी अचीवमेंट है कि क्या है, वो फ्लॉ है। इसके बावजूद अच्छा एक बात याद रखिए, ये जो आप कह रहे हैं ना उसमें बात करते हैं, मैं आपको एक चीज बता देता हूं। ये पहली बार है कि अगर आप देखा जाए तो मुख्तलिफ जगहों पे ये केपी के अंदर मुख्तलिफ जिरगे हुए हैं, जिसमें ग्रैंड ट्राइबल जिरगा सितंबर 2024 में, 3 पश्तून कौमी जरगास की है, बनू कौमी जरगा की है, जॉइंट कमीशन और नॉर्थ वजिस्तान और खोरम जरगा किया है। ये सारी चीजें जरगे करके की है। और मैं आपको एक और मजे की बात बताता हूँ, अभी जो हम लोग सुनते हैं ना ये कि पंजाब ने ये किया है, आपको पता है इनमें से कितनी चीजें हैं जो ड्यूरिंग बुजदार की गवर्नमेंट में, मींस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में हो रही थी, और क्रेडिट कोई और, थोड़ी सी तमीज से जब मैं बात कर रहा हूं तो खामोशी से आपकी बात सुनता हूं। जी सर, जी हमारे साहब आपका पॉइंट आ गया। हो जाती है कि इस वक्त 60 बड़े दो अखबारों में इतने ज्यादा इश्तिहारात, पता नहीं कितने करोड़ों के इश्तिहारात हैं, इसके बजाय वो करोड़ कितने गरीबों में दे देते। आप अपना बताने का ये बताना था कि मैंने इस तस्वीर में कोई नहीं हुआ, ये सिर्फ एक किताब ये वाली चीज है, और ये भी हर एक को नियत चंद लोगों के लिए, बात खत्म। इसमें क्या करने की जरूरत है? यानी कि पंजाब को बता रही है, पंजाब खैबर पख्तूनख्वा को बता रहा है, बेसिकली पीटीआई वर्सेस पीएमएलएन चल रहा है यहाँ पे, राइट? क्योंकि मुझे सिंध तो बेचारा वो सबसे आगे था खिदमत में, पता नहीं कहाँ गया। जी सर, बिलाल साहब रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे आप? मैं सिर्फ अर्ज करूंगा जी कि देखें, ख्याली पुलाव पे बात नहीं करनी चाहिए। मैंने तो केपी के ऊपर बात ही नहीं की। ये राह चलते आके पंजाब पे बात करना शुरू हो गए। 4 लाख कार्ड इन्होंने कहे किसान के इन्होंने बांटे थे, मुझे ये 400 कार्ड प्रोड्यूस करके दे दें, मैं जो ये सजा देंगे मैं कबूल कर लूंगा। ख्याली पुलाव नहीं पकाते। एयर एम्बुलेंस का आपने एक सोच लिया कि एयर एम्बुलेंस होनी चाहिए, शुरू आपसे नहीं हो सकी, वो आप कर नहीं सके। 21 यूनिवर्सिटियों की जो आप बातें करते हैं, आपने चार्टर दिया हुआ है। परवेज इलाही साहब उस टाइम पे बैठते थे ऊपर सीट के ऊपर, राजा बशारत साहब नीचे खड़ा होकर ड्रामा लगा के प्राइवेट यूनिवर्सिटियों को चार्टर पैसे लेके बेचते रहे हैं, और वो यूनिवर्सिटियां आज भी ऑन ग्राउंड नहीं है। उनको आके हमने दोबारा टेक ऑन करके हम उसको स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं। इन्होंने टोटल 4 काम बताया, मैं पहले बात नहीं करना चाहता था। हमने स्टूडेंट्स के लिए जी ई बाइक स्कीम शुरू की, 27,000 बाइक्स, लाइफ स्टॉक कार्ड शुरू किया, किसान कार्ड 5,30,000 बंदे को दिया, ग्रीन ट्रैक्टर हमने 10,000 तकरीबन दे दिए हुए हैं, अभी तक लोन दिए हुए हैं। अपना अगर अपनी स्कीम में 15 लाख की इंटरेस्ट फ्री लोन आसान किस्तों के ऊपर 10 साल किस्तों के ऊपर 14,000 लोगों को मिल चुके हुए हैं। पहला ऑटिज्म स्कूल हमने शुरू कर दिया हुआ है। लेकिन सर ये स्टूडेंट न्यूट्रिशन प्रोग्राम है, 31 मिलियन। क्या किसान जो है वो रुल गया है? पंजाब हुकूमत के बाद किसान रुल गया है, या पीपल्स पार्टी भी कह रही है? मैं मुझे समझा दें क्यों ये परसेप्शन है। मैं आई बिलीव यू बट आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई दिस परसेप्शन डजंट गो अवे। एक सियासी जी, मैं आपको बताता हूं, मैं खुद मेरा फार्मिंग बैकग्राउंड से ताल्लुक है, मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली मसला ये है कि ये सारे सप्लीमेंट, सारी चीजें जो किसानों के लिए की जा रही हैं, उसके बावजूद एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि आज से पिछले साल से पहले हर दफा एक गंदम की प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस किया जाता था। अच्छा, उस गंदम की प्रोक्योरमेंट के प्रोसेस के अंदर तकरीबन हुकूमत पंजाब का हमेशा 300 से 400 बिलियन रुपीस जो थे वो खर्च होते थे। अच्छा, फिर गंदम भी अक्सर स्टैंडर्ड की नहीं मिलती थी, कई जगह पे जिस तरह वो गंदम के अंदर वो मिलावट मिलती थी, जब जरूरत पड़ती थी समझ आती कि इसमें खराबी हो चुकी हुई है। सो पहली दफा हुआ गवर्नमेंट ने प्रोक्योरमेंट नहीं की, जिसकी वजह से किसान को सपोर्ट प्राइस नहीं मिली, प्राइस थोड़ी सी नीचे ड्रॉप हुई। लेकिन अभी मार्केट कंडीशंस अपने हिसाब से चलते हुए ऐसी पोजीशन पे आ चुकी हुई है कि वी फील कि जब इस दफा गंदम आएगी तो किसान को गंदम की अच्छी कीमत मिलेगी, प्रोडक्शन कॉस्ट नीचे आई हुई है, दे विल गेट अ गुड प्राइस। सिर्फ ये एक गंदम की प्रोक्योरमेंट ना करने के ऊपर पूरी परफॉर्मेंस जो है उसको ये क्वेश्चन मार्क करते हैं। आई डू फील कि जिस टाइम गंदम की फसल आएगी, किसान को बेहतर कीमत पर गंदम बिकेगी, तो ये बयानिया भी ठोस हो जाएगा।
पूरे एक साल की परफॉर्मेंस में इतराज ही एक बात का आता है जी, किसान रुल गया। मुझे जरूर बताएं कि आज जो हमने इनपुट कॉस्ट और बाकी चीजों को नीचे लेके आए हैं, क्या उसका किसान को फायदा नहीं हुआ? व्हेन द क्रॉप विल बी हियर और अच्छी प्राइस पे बिकेगी, ये वाला बात जो है ये भी खत्म हो जाएगी। ठीक है, अच्छा ये मोहम्मद साहब, क्या इनको डर आपको लगता है जरदारी साहब जिन्होंने इनको मजबूरी करार दे दिया इनके साथ चलने को, लेकिन फिर भी चलने को तैयार है और बजट तक तो चल ही रहे हैं, और दूसरी तरफ आपकी तहफ़्फ़ुज़ आईन तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट है जिसको होटल जगह मिल ही नहीं रही कि वो कर सके, आपको हर जगह से, तो कल भी आप पता नहीं कहाँ करेंगे, और आज भी आपने कॉन्फ्रेंस इस तरह की है और जिन हालात में किए 3 होटल चेंज हुए, तो क्या आप समझते हो हुकूमत को किससे ज्यादा खतरा है, जरदारी साहब की मजबूरी से या आपकी? देखिए, जिस हुकूमत की बुनियाद ना हो वो हर एक से डरते हैं। वो तो कहते हैं ले सांस भी आहिस्ता के नाजुक है बहुत काम, ठीक है ना। ये लोग हर चीज से डरते हैं। इनको खौफ असल तो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। अच्छा, क्योंकि क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इनको अच्छा खासा, इनको सब चीजों के बावजूद कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इन्होंने जुडिशरी के थ्रू उनसे वो हटा दिया, ये खत्म कर दिया, लोगों को पकड़ा, ये किया। अभी ये सोचे, अभी मैं आपको एक और बात बताता हूँ। कल एक प्रोग्राम में मेरे साथ सायरा बानो साहिबा थी। सायरा बानो साहिबा ने कहा था कि जीडीए के लोगों को कहा गया था कि पीटीआई वालों के साथ मुलाकात नहीं करनी जब वो कराची आए। ये तो इन लोगों की हालत है। ये लोगों से तरले कर रहे हैं, यार पीटीआई वालों के साथ नहीं मिलना, हम लोगों को ये जगह नहीं दे रहे कि हम वहां जाके बैठ के बात कर सके। इन लोगों के दिल में अल्लाह ताला ने इमरान खान का और ऑपोजिशन का खौफ बिठा दिया है। इनको रात को नींद भी नहीं आती, प्रॉब्ली पता नहीं क्या करते हैं क्या नहीं करते ये लोग इस तरीके से मेहनत करते हैं ना, मजे की बात की खिदमत करती हैं मरियम नवाज साहिबा। वो कह तो रही है कि मैं रात को देर तक काम हाँ, ये बिल्कुल मेहनत करते हैं। देखिए, मुझे एक बात बताएं, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जी जी। अगर आज मैं ये कहूं कि केपी जो है ना वो लॉस एंजलिस से, एलए से ज्यादा अगले 5-6 सालों में या 10 सालों में लॉस एंजलिस से ज्यादा इकोनॉमी उसकी हो जाएगी, और अगर ये ना हुई तो मेरा नाम हुमायूं नहीं होगा, आप क्या कहेंगी? सर मैं आप क्या कहेंगी? सर मैं कहूंगी, मैं कुछ नहीं कहूंगी सर। क्या कहेंगी? जहाँ आइन खामोश है वहां मैं भी खामोश हो जाऊंगी। समझ आ गई ना? समझ आ गई ना? खामोश क्यों हो जाएंगी? आप समझ आ गई? बिलाल साहब कुछ कहने की खामोश हो जरूरत नहीं, आपकी हंसी बता रही है। अच्छा, बिलाल साहब से पूछते, बिलाल साहब आप मान लेंगे? नहीं जी, मैं ये एक ख्याली पुलाव है। रोज उठते हैं, एक आपस में बैठते हैं 12-14 लोग, इनके सब डर गए हैं, सब भाग जाएंगे, हम ऐसे कर देंगे। अच्छा, अभी इन्होंने कहा जी इनकी रातों की नींदें हराम हो गई हैं, जीडीए को मना कर रहे हैं। अच्छा, ये बात ना इनकी जमात की बहुत जबरदस्त है। अच्छा, कि ये पहले ना किसी जब हुकूमत में थे ना तो इनकी बात सुनने वाली थी, कभी किसी को ओए करते थे, कभी किसी को तू करते थे, कभी कुछ करते। आज उनके घुटनों में जाके बैठ के 4-4 दफा उनसे माफी मांग के कहते हैं खुदा का वास्ता है सपोर्ट तो कर दो। मौलाना साहब पास कभी चले जाते हैं, कभी किसी की चादर पे एतराज करते थे, आज उसके गोडों में जाके बैठ जाते हैं खुदा का वास्ता में लीड तो कर लो। भाई ऐसे नहीं होता, आप प्लीज थोड़ा सा अपने अंदर तहम्मुल पैदा करें। ये जो आपका एक बयानिया, आप हर दफा, ये आपने 2013 से तो बयानिया शुरू किया हुआ है, कभी 35 पंचर आ जाते हैं। पिछले इलेक्शन में आपका 18 के बारे में आपका क्या ख्याल है कि उस टाइम पे जब आप फातिहाना मुस्कुराटे देते थे, उस समय आपका ख्याल है कि आपने बहुत तोप चलाई थी कोई? चले, आपको हुकूमत तब भी मिल गई, तब भी हमने आपके साथ जो आप हरते कर रहे हैं ना कि हर रोज धरना, और वो भी हुकूमती बैग धरना। आप अगर केपी में आपकी हुकूमत ना हो तो आप 5000 बंदा मुझे इस्लामाबाद ला के दिखाएं। आप तो पैसे दे के बंदे लाते हैं वहां पे। आप आज हमें बातें कर रहे हैं कि जी हम देखिए, हम तो आपसे निशार चाहते ही नहीं है, हम तो चाहते हैं बैठ के बात करें। जितनी बार कमेटी बनी है आप लोग भाग जाते हैं। बात करने की बारी आती है, ये समझ नहीं आती इनको कि बात हमसे करानी किसकी है, फैमिली करेगी या पार्टी करेगी। तो हम तो प्लीज चाहते हैं कि ये मुल्क में जो इंशार फैला है खत्म होना चाहिए। मेरी दुआ है इनके लिए, मेरी दुआ है कि अल्लाह करे कि इनकी इकोनॉमी वाकई लॉस एंजलिस से बड़ी हो जाए। जी हमें क्या चाहिए, पाकिस्तान का ये हिस्सा है। आप पेरिस से आगे चले जाएं, वो लॉस एंजलिस से आगे चले जाएं। अपने टीचर्स, अपने और गोल्ड कार्ड जो ट्रम्प साहब ऑफर कर रहे हैं उसको हम सब रिजेक्ट कर देते हैं। जो अपने जो इनके अस्पताल बंद हो रहे हैं उनको अस्पतालों को चला लें, जो टीचर्स को तनख्वाह नहीं दे रहे हैं वो दे लें,
बाकी आपने जो करना है करें, क्योंकि वो आपके मुलाजमीन है, उनका हक बनता है। अच्छा, तहफ्फुज आइन ने पाकिस्तान मूवमेंट को जगह क्यों नहीं दे रहे? आप लोग उनको कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करने दे रहे? ये क्या वजह है? देखिए जी, ये तो आपने भी बताया कि वो एक दो होटल्स में उनको जगह नहीं मिली और उसके बाद फिर तीसरे होटल में उनको जाके जगह मिली है। मैं वैसे इस बात के हक में नहीं हूँ। जो भी सियासी जमातें उनको उनकी स्पेस मिलनी चाहिए, उनको बात करने का हक होना चाहिए। लेकिन मैं जरूर ये कहना चाहूंगा कि जब भी बात की जाए, आइन के बारे में की जाए, पाकिस्तान के बारे में की जाए, जिस बारे में भी की जाए, तो प्लीज वो उसका डेकोरम जरूर बरकरार रखना चाहिए। होता सर, आपके है टाइम पे भी यही डेकोरम था, यही अचकज़ई साहब थे, यही मौलाना साहब थे, पीडीएम थी, यही समा वैसा आपके वक्त में भी था ना। आपके लिए भी हम आवाज उठाते थे। कहाँ इनकार किया? मैं तो कह रहा हूँ जी, इनको बिल्कुल वेलकम करना चाहिए। ये हमारे पुराने साथी हैं, आज भी हमारे साथी हैं। उनकी अगर कोई ऑब्जर्वेशन है तो हमें बैठ के उनकी ऑब्जर्वेशन को सुनना चाहिए। लेकिन उसमें होता ये है कि वो जब ये बाकी जमातें उनको आगे करने के बाद जब वो किसी नतीजे पहुंचने लगते हैं तो सबसे पहले पीटीआई भागती है कि नहीं नहीं, हम इस बात में साथ शामिल नहीं है। हर दफा उनकी वैल्यू तो इन्होंने काम की है, हम तो फिर भी उनको वेलकम करते हैं हर दफा। अच्छा सर, ये बिलावल साहब के कुछ तेवर बदले बदले नजर आ रहे हैं। हम बहुत दिनों से देख रहे हैं, सेपरेशन चल रही है। अब डिवोर्स कैसे होगी, कब होगी, ये नहीं बताया जा सकता। कोई खुला लेगा या कोई तलाक देगा, ये पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी में। मोहम्मद साहब, आपने आज सुना होगा बिलावल साहब कह रहे हैं इस्लामाबाद को सॉफ्टवेयर अपडेट की जरूरत है। क्या वाकई ये उन्होंने कहा है? देखिए, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। पहले तो एक कमेंट कर लेता हूँ। वो कह रहे थे कि इन लोगों के अगर केपी में हुकूमत नहीं है तो 500 बंदा नहीं है। हमारी हुकूमत नहीं थी केपी में, हमारी हुकूमत पंजाब में नहीं थी। हमारे निशान हटा दिया गया था, हमारे लोगों को पकड़ लिया गया था, हर एक चीज़ कर ली थी। उस दिन पूरा इंटरनेट बंद कर दिया गया था, लेकिन हमारे लोग निकले, उन्होंने एक एक को ढूंढ ढूंढ के उनको वोट दिया। अगर आप समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केपी की वजह से आ रही है तो एक दफ़ा प्लीज़ मैं आपको सना बुचा साहबा के प्रोग्राम के लिहाज से आपको वो क्या कहते थे, डेयर करता हूं कि आप एक दफा जरा खोल दे मीनारे पाकिस्तान पीटीआई के लिए, एक दफा खोल दे। गुजरांवाला में, साहिवाल में, कसूर में आप हमारे जो पार्टी कन्वेंशंस है उनमें लोगों को जाके उठा रहे हैं, जो कॉर्नर मीटिंग्स है उनमें जाके उठा रहे हैं। आप क्या हमें किसी को स्पेस देंगे? जितना डर इनको लगा हुआ है वो है। रही बात बिलावल भुट्टो साहब की और इनकी, ये वो नहीं होते, वो रूठी हुई बीवी और उनके दरमियान में जो चीजें होती हैं, वो बोलते रहते, खाना उधर से ही है, करना उधर से ही है। इन्होंने इनको वो किया हुआ है। बेसिकली ये सारे व्यापारी हैं। पिछले 35 साल से इन लोगों का एक ही वो था। अगर आप देख लें, स्टेटिस्टिक्स देख लें, 1981 से लेके और 2018 तक देख लें, ये लोग बारी बारी आते थे और खाते थे और जाते थे। इनको प्रॉब्लम इसलिए हो गया है कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आई है, इनके खाने का मौका नहीं है। अब पहली बार है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी तो बहुत खा लिया ना सर, काम करके दिखाना पड़ रहा है। देखिए, जिसने भी खाया है गलत किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर अगर कोई करप्शन करता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसको खुद एक्सपोज करती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर किसी जगह पे हॉर्स ट्रेडिंग का शक हो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2018 के इलेक्शन से 3 महीने पहले 20 से 25 लोगों को फारग कर देती है। किसी और पार्टी में ये हिम्मत नहीं है कि वो करे अपने लोगों को। इसका ये बताना कि तहरीक इंसाफ के दौर में करप्शन नहीं हुई होगी, बिल्कुल हुई होगी, हर चीज हुई होगी। लेकिन हमारा जो है ना, हम एक्सपोज करते हैं, जो करप्शन करता है हम उसको एक्सपोज करते हैं, हम उसको प्रोटेक्ट नहीं करते, हम उसको अपने साथ नहीं रखते कि आओ मिलके जो खाता है वो लगाता भी है। अच्छा। हम वो काम नहीं करते। हम समझते हैं कि ये चीज गलत है, और अगर हमारे अपनी पार्टी के अंदर है तब भी गलत है। ठीक है, दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड। मैं जी रिस्पॉन्ड करें बिलाल साहब, देन आई हैव टू टेक अ ब्रेक। जल्दी से जी करें। ये सेनेट इलेक्शन में जब इन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग की थी उसके बारे में सोच लें और उसके बाद ब्रेक के बाद जवाब दे दें जी। चलें ठीक है, आप सोचें जी, ब्रेक के बाद आते हैं, जवाब लेते हैं।
फैका एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आ गई है, उन्होंने इसको तस्लीम करने से मना कर दिया है, उनको कहा है हुकूमत को कि वापस ले लें, लेकिन ऐसे कोई आसार नज़र नहीं आ रहे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं कि ये तो ऐसा 30 साल लग सकते थे एक सज़ा एक ट्वीट के ऊपर, वो तो उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने 3 साल करा दिए। ये तमाम दर चीज़ों के माबैन हम देख रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के दरमियान एक टसल वॉर चल रही है, वॉर ऑफ परफॉर्मेंस, विच इज़ ग्रेट बिकॉज दोनों पे एक दूसरे को आई थिंक इंकरेज करेंगे कि दे शुड परफॉर्म बेटर। सो हमारे साथ मौजूद हैं बिलाल अकबर खान साहब, बहुत शुक्रिया आपका सर आपने हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। और हमारे साथ मौजूद है हुमायूं मोमिन साहब, सेनेटर पीटीआई। मोमिन साहब, नाउ आई एम गोइंग टू tread on very thin ground because this is a very tricky subject. When you say that you're going to call Maharang Baloch and Manzoor Pashtun, you are actually, you know exactly आप किसके feathers ruffle कर रहे हैं. Do you really want to go there? देखिए, अगर आप लेट्स से थोड़ी देर के लिए आप चंद कदम पीछे हटे और आप ये देखें कि वो लोग बेसिकली इस तरफ, या जो उनका स्टांस बनता जा रहा है वो क्यों बनता जा रहा है, किस चीज से बनता जा रहा है। और एक दफा हम लोग जरा ये करके देख लें कि क्या उनके साथ ज्यादती तो नहीं हो रही। इट्स अ वेरी स्लिपरी ग्राउंड, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, और आई एम ट्राइंग टू बी वेरी कॉशियस, लेकिन एट द सेम टाइम वो है हमारे पाकिस्तान का हिस्सा है, उन लोगों के साथ बातचीत करना जरूरी है। वो रिप्रेजेंट करते हैं एक ऐसे लोगों को जो ये फील करते हैं कि जब वो पाकिस्तान आए थे तो उस वक्त ये जो पीडीएम की गवर्नमेंट थी, उस पीडीएम की गवर्नमेंट उन्हें कहती थी कि इनको वापस डिपोर्ट कर दो बलूचिस्तान। इन अदर वर्ड्स वो ये समझते थे कि बलूचिस्तान जो है ना वो पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं है, जिस तरीके से उनके साथ बिहेव किया गया था। देखिए, हमें ये एक दफा ये देखना पड़ेगा कि क्या हम एज अ मुल्क अपने लोगों के साथ ज्यादती तो नहीं कर रहे हैं, और अगर उन लोगों को हम मनाने में कामयाब हो जाते हैं तो हमारा एक बहुत बड़ा मसला जो चल रहा है वो हल भी हो सकता है। अगर आप ये देखें, मैं 2-3 ऐसे आपको यूनिवर्सिटीज यूएस में जिन्होंने 7 मेजर रीजंस जो डिफाइन किए हैं जिसकी वजह से आप ये समझ ले कि टेररिज्म बनती है, उसमें जो शुरू की चीजें हैं उसमें पॉवर्टी आती है, उसमें पॉलिटिकल विच हंट आती है, उसमें जॉबलेसनेस आती है, उसमें लोगों के हुकूक ह्यूमन राइट्स वायलेशंस आती हैं, उसमें इस किस्म की चीज आती है। ये जो असल जो दूसरा टेररिज्म है जो आइडियोलॉजिकली होता है, जैसे जो फिरका वाराना हो गया या मजहब या किसी कब्जे की वजह से हो गया, कोई और मुल्क आके काबिज हो गया, वो चीजें आखिरी 2 हैं, दे आर नॉट द फर्स्ट 5 वंस। इन सब चीजों को अगर हम देखें तो हमें शायद अपना जो प्रॉब्लम है इस मुल्क का, और खासतौर पे 2 सूबों का, इन 2 सूबों का हल उसमें नजर आ सकता है। तो हमें थोड़ा सा अपना माइंडसेट को ब्रॉड करना पड़ेगा, हमें इन चीजों को देखना पड़ेगा, रिविजिट करना पड़ेगा, और सही मानों में एज अ स्टेट हमें देखना पड़ेगा कि क्या कहीं हमसे दानिस्ता या ना दानिस्ता तौर पे गलती तो नहीं हो रही। ठीक है, ओके, आई थिंक दैट्स अ गुड रिस्पॉन्स मोहम्मद साहब। ठीक है, मैं मगर मंजूर पश्तीन साहब जाहिर है पॉलिटिक्स में बिलीव नहीं करते, और पता नहीं वो आप लोगों पे भरोसा भी करेंगे कि नहीं करेंगे, हो सकता है वो ऐन मुमकिन है मना ही कर दे। और मगर मैं ये बिलाल साहब ये जरूर पूछना चाहूंगी कि पीडीएम की जब हुकूमत थी, या पीडीएम की पूरी एक प्रोसेस थी, जब ये पूरा डेमोक्रेटिक मूवमेंट शुरू हुई थी, जब फजल रहमान साहब, मरीम नवाज साहिबा, ये बलोच मिसिंग पर्सन के जाते थे, गले लगाती थी मरीम साहिबा, मतलब पंजाब में जाहिर है वो बिजी हो गई हैं, लेकिन ये तो वाज़े तौर पर पता चल गया कि जो रास्ता है इक़्तिदार तक वो जाता तो इसी रास्ते से है कि यू हैव टू मेक अप, आप उनसे लड़ाई नहीं कर सकते एस्टैब्लिशमेंट से। तो क्या वही रास्ता इख्तियार करेगी पीटीआई, और अगर नहीं करेगी तो क्या होगा इनके साथ? देखिए जी, बात ये है कि आज की लड़ाई भी जो है ना जी, वो लड़ाई इनकी हमारे से सिर्फ यही है, इनको लगता ये है
कि हम लोग जिस रास्ते चोर रास्ते से ये आए थे उसी चोर रास्ते से हम आए हुए हैं। उनको गुस्सा ये है कि हमारे साथ इस्टेब्लिशमेंट अच्छे से बात क्यों करती है। ये चाहते हैं कि जिस तरह इस्टेब्लिशमेंट का रवैया हमारे साथ 18 में था वैसा रवैया दोबारा हमारे साथ होना चाहिए। मसला ये है कि यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल एक्चुअल जो बात है वो ये है कि यहाँ पर अगर आपने हुकूमत करनी है, हुकूमत सक्सेसफुली चलानी है, देन यू डू नीड द एस्टैब्लिशमेंट, क्योंकि वो भी आपका एक पिलर है। और अगर वो पिलर आपका स्टेबल नहीं होगा, जैसे जुडिशरी एक पिलर है, आपकी एक डेमोक्रेसी एक पिलर है, सारों को मिलकर चलना पड़ता है। लेकिन ये कहना कि जी कि बिल्कुल ही उनसे रास्ते जुदा कर लें या उनसे लड़ाई कर लें, उसका फायदा कोई नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि जी पाकिस्तान को आगे बढ़ना चाहिए। और मैं आपको बार बार देखिए, मैं उस स्टार्ट से कह रहा हूं कि मैं तो पीटीआई वालों को भी हमेशा ये कहता हूं, मेरे भाई हैं सारे, कि हम तो आपको वेलकम करते हैं, आए बैठ के कोई बात करते हैं। आपका सिंगल पॉइंट एजेंडा है कि आपके बानी को हमें बाहर निकालना है, उसके अलावा बात करें कि मुल्क को आगे कैसे लेके जाना है। बैठ के बात करनी चाहिए, हमें आगे जाना चाहिए। लेकिन अभी तक सिर्फ बात यही है कि सिंगल पॉइंट एजेंडा के ऊपर एक पार्टी सिर्फ चलती जा रही है। और उनका भी जो बयानियां है और जो उनकी जो आती है बात के हम जलसा करने आ रहे हैं, जलसे के दिन सारे वो देते हैं जिस दिन उस शहर के अंदर कोई ना कोई बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हो रहा होता है, और उसके अंदर फिर उनको एनओसी इशू नहीं होता, और फिर ये कहते हैं देखिए जी हमें जलसा करने की इजाजत नहीं मिली। तो ये एक अजीब सी हमें कश्मकश में फंसे हुए हैं। डायलॉग इज द ओनली वे फॉरवर्ड, उसके बगैर मेरा तो नहीं ख्याल कि कोई मामला आगे चल सकते हैं जी। ठीक है, मुझे ये फरमा दीजिएगा कि क्योंकि एक माँ का रोल अपनाया हुआ है मरियम साहिबा ने, वो हर तरह से हर स्टूडेंट को इस तरह से करती है, हिरासत वैसे बाकी माँ की तरह ही होती है। लेकिन वो लेट्स नॉट फॉरगेट कि जो खवातीन हैं पंजाब जेल में, जैसे यास्मीन राशिद साहिबा हैं, आलिया हमजा साहिबा के साथ जो हुआ, ये तो ज्यादतियां हैं, ये तो बड़ा पब्लिसाइज ज्यादतियां हैं। उस पर तो कोई स्टैंड लेना चाहिए ना मरियम साहिबा को। जी बिल्कुल, स्टैंड उनका होना भी चाहिए, और मेरा ख्याल है वो उन्होंने लिया भी है सारा कुछ। लेकिन आप इस बात को भी याद रखें कि कुछ वीडियोस भी ऐसी हैं सामने जिसके अंदर गाड़ी की छत के ऊपर बैठ के कह रहे थे हम कोर कमांडर के घर जा रहे हैं और हम जलाएंगे गिराएंगे। ये सारी बातें हैं, ये कोर्ट के अंदर केसेस चल रहे हैं। इसके अंदर सीएम साहिबा क्या कर सकती हैं? यस, अगर कहीं पे कोई और किसी खातून के साथ किसी किस्म का जुल्म होता है, कोई ज्यादती होती है, हमने जो सेटअप बनाया है उसकी हमारी कोशिश ये है कि हम पूरे पंजाब में किसी से जुल्म ना होने दें। लेकिन जो चीजें कोर्ट में चल रही है उसके अंदर हमारी इंटरवेंशन कितनी को हो सकती है? बार बार पॉलिटिकल पार्टीज को कह दिया जाता है कि जी आप इसके अंदर कर कुछ नहीं रहे, हम इसमें क्या कर सकते हैं? अच्छा ये बताएं, बजट तक पीपल्स पार्टी साथ रहेगी फिर अलग हो जाएगी, या बस साथ ही चलेंगे, अब इसी तनख्वाह पे काम होगा? देखिए, पीपल्स पार्टी हमारी एलाइड जमात है। हाँ जी। और बिल्कुल हमें उम्मीद है कि पीपल्स पार्टी बजट तक भी और बजट के बाद भी हमारे साथ ही रहेगी। देखिए, आपस में गिले शिकवे होते हैं, वो बैठ के हल करने चाहिए। काफी सारे ऐसे मामला हैं जो कि हमने आपस में बैठ के हल किए भी हैं पहले, बट इफ दे स्टिल फील कि कोई ऐसी चीजें जिसको हमने ओवरलुक कर दिया हुआ है, तो उन्होंने चले जरदारी साहब से बात की, हमें भी वो चांस दें, हम भी उनको इनवाइट करना चाहते हैं, हमें आके बताएं कि क्या इश्यूज हैं जो कि उनको इतने प्रेसिंग है। अच्छा ये तो बता दें, एक बात जरूर थी। अच्छा, हाँ जी, कि एक थोड़ी सी जी वो एक थोड़ी सी थी बीच में कि जी वो पंजाब गवर्नमेंट के अंदर वो कैबिनेट का कुछ हिस्सा बनना चाहते थे, लेकिन उसके अंदर हमारा स्टांस बड़ा क्लियर है कि जी आप हमारे साथ सेंटर में भी हैं और हमारे साथ पंजाब में भी हैं। आप सेंटर में भी अगर आप हिस्सा लेना चाहते हैं, वहां पे भी हैं, तो फिर हम पंजाब में भी आपको कर देंगे। ये तो नहीं हो सकता कि सेंटर में आप बैठ के खाली क्रिटिसिज्म करें और पंजाब में आके हुकूमत का हिस्सा बन जाए। तो थोड़ा सा बैलेंस उनको भी करना पड़ेगा ना। ये काबीना में जो तौसी हो रही है कल, बिलाल साहब ये बता दीजिएगा कि कोई पीटीआई का भी ओथ लेगा, फॉर्मर पीटीआई का? मेरे इल्म में नहीं है, मुझे फेडरल की तरह मामला पता नहीं है, लेकिन मुझे पता नहीं है कि किस किस ने ओथ लेना। आपने चंद नाम लिए, लेकिन मेरे पास यकीन जाने के कोई ऐसे लिस्ट नहीं है जो मैं आपसे शेयर, अगर होती तो मैं डेफिनेटली शेयर करता। ओके, मैं जरा मोहम्मद साहब आपकी क्या गैस है, कोई पीटीआई का फॉर्मर दोस्त आपको कल काबीना में ओथ लेता हुआ दिखाई दे रहा है? और ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का अगर मिनिस्टर बनाना है मुस्तफा कमाल साहब को, तो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को क्या होगा? ये तो अब उनसे पूछे उनका क्या होगा, मुझसे क्या पूछ रही है, उनका जो भी होगा होगा। देखिए सीधी सीधी बात ये, अभी आप कह रही थी कि मरियम नवाज साहिबा ने जरा एक माँ का रोल किया हुआ है। ये वो फिल्मों वाली वो माँ है जिसके हमेशा बच्चे किसी मेले में घूम जाते हैं, बड़ी लापरवाह माँ है। क्यों सर? दूसरी बात ये, यास्मीन राशिद साहिबा को ये क्यों आप कह रहे हैं ना? यास्मीन राशिद साहिबा की ये जी मुझे बोल लेने देना।
यास्मीन राशिद साहबा के ये कभी भी उनके साथ, हालांकि ये याद रखे कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा स्पेशली मैं बता रहा हूँ, उनके ऊपर पाकिस्तान का कानून CRPC 497 सब क्लॉज 1 लगता है। वो अगर किसी जो मर्जी केस में हो और उनको कन्विक्शन हो, उनके ऊपर बेल बनता है। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स है। ये उनका कानूनी उनका हक है कि वुमेन, चिल्ड्रन अंडर 16 एंड जो बीमार लोग होते हैं उनको बेल मिलनी चाहिए। ये कानूनन मैं बात कर रहा हूं, लेकिन मरियम साहबा क्यों नहीं करेंगी? क्यों? उन्होंने इनके पोल खोले थे कि जब ये एडमिशन ले रही थी कैनेड कॉलेज में, इनको नलायकी की वजह से एडमिशन नहीं मिली थी, तो इन्होंने उधर के प्रिंसिपल को निकाल दिया। आप समझते पर्सनल ग्रज जितना पुराना उन्होंने रखा होगा। वाले साहब नहीं सर, ये ग्रो अप नहीं कर सकते जी, ये ग्रो अप नहीं कर सकते। चार ही बातें इनके पास खाते हैं, लगाते हैं, वो ऐसे हो गए है ना। सर जी, सर जी, जुडिशरी की बात दरमियान में, सर जी आप दरमियान में मैंने चुप करा दिया सर, मैंने चुप करा दिया। एक मिनट, पर्सनल ग्रजेस पे बात नहीं कर रहे। सर जी इस तरह है, इस तरह है, इस तरह है। देखिए देखिए बिलाल साहब, एक मिनट देखिए इस तरह है बिलाल साहब कि जब आप बोल रहे होते हैं ना, आई मे डिसएग्री विद इट स्ट्रांगली, लेकिन एटलीस्ट आई हैव गॉट अ कर्टसी टू लिसन टू व्हाटएवर यू वांट टू से। Now please have a courtesy to listen to me even if you don't want to agree with it. That's how a true gentleman should behave if it's a true gentleman. Okay? So please allow me. Thank you very much. I agree with you sir, but I agree with you. I'll respond then. Okay, just that I have very little time left. I have very little time left, Mahmood sir. Please complete your point. कारकर्दगी वही अच्छी जो नजर आए और साफ साफ नजर आए। ने बाबर आजम साहब परफॉर्म ना कर पाए तो उसके बाद आकिब जावेद साहब आके हैं जी हमारी टीम ने तो 400 मैच भी नहीं खेले हैं, इनएक्सपीरियंस्ड हैं, तो फिर एक्सपीरियंस वाले किधर गए और उनको क्यों साइडलाइन किया गया? ये तमाम तर सवालात ऐसे हैं, लेकिन ऑफ कोर्स क्योंकि हमारे पास टाइम भी बहुत है, इसलिए हम 60 सफ़ात की पंजाब की तरह पढ़ लें, उन्होंने क्या क्या अचीव किया है। खैर पख्तूनख्वा का किताबचा भी आपको भिजवा देते हैं, वो भी पढ़ लें। उसके बाद दोनों जगह जाके देखते हैं हुआ क्या है एक्चुअली ऑन ग्राउंड। यहाँ पे आप हमें दीजिए इजाज़त। वी विल सी यू टुमारो।